हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जर्नी विद अमन चैनल पर। अभी कुछ महीने पहले मैं कजाकिस्तान विजिट करके आया हूँ, तो वहाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप कार रेंट कैसे कर सकते हैं कजाकिस्तान में, या इंटरनेशनल रोड ट्रिप करना है तो आप उसके लिए कार रेंट कैसे कर सकते हैं। तो वो मैंने ये वीडियो बना रखी है, कार रेंट इन अलमाटी कजाकिस्तान। इस वीडियो में कई सारी क्वेरी आई, मुझे इंस्टाग्राम में भी कई सारी क्वेरी आई कि भाई आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं जस्ट इन 15 मिनट्स। हाँ जी, सिर्फ 15 मिनट में घर बैठे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप सिर्फ 15 मिनट में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है। वैसे से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कहते नहीं, इसे कहते हैं आईडीपी, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। अब ये होता क्या है, अब इसको जो मेन नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ जेनेवा 19 सितंबर 1949 में ये लागू हुआ था, जिसकी 150 प्लस कंट्रियां मेंबर है, मतलब उन्होंने ये जेनेवा कन्वेंशन साइन कर रखा है। तो जो ये ईडीपी होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ये आपका 150 प्लस कंट्री में वैलिड होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आप इंडिया में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो ये आपकी हर कंट्री में वैलिड हो, 150 प्लस कंट्री में। दो तरीके हैं। एक तो है अपना, आप किसी आपकी जो नियर अथॉरिटी है, अगर आप दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, चेन्नई रहते हैं, जो आपकी नियरेस्ट अथॉरिटी होगी, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा नियरेस्ट अथॉरिटी रजौरी गार्डन की है, आप वहाँ जाके बनवा सकते हैं। जो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है और थोड़ा हेडेक प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, देन आपको 1-2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी, देन आप जाओगे, वहाँ फोटो खींचेगी, शायद आपको एजेंट भी करना पड़ सके। बट मेन रीजन दिक्कत कहाँ आती है, आप जब भी इंडिया से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई करेंगे या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे, तो आपको जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री की फ्लाइट टिकट चाहिए होती है एंड वीज़ा चाहिए होता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, मान लो अब जैसे मैं कजाकिस्तान गया था, मेरे पास कंट्री का वीज़ा नहीं था, क्योंकि कंट्री ऑन अराइवल हमें अलाउ करती है इंडियंस को 14 डेज के लिए। तो मैंने ऑन अराइवल जाके वीज़ा लेना था, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसका हैक जो मैंने निकाला कि आप ये ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बट ये जो होगा ये थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई होगा, ना कि हमारी लोकल अथॉरिटी के थ्रू। तो कई सारी वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, आपको पिन कमेंट में आपको उसका लिंक दे दूंगा। सिर्फ 4-5 स्टेप्स हैं, वहाँ से आप अपने घर पर 8 दिन में आपके घर में आ जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको, ये लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये समथिंग का पड़ेगा ये, और ये 1 साल की वैलिडिटी होगी इसकी। तो वो ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए, क्योंकि कई सारी कंट्रियाँ क्या होती हैं, ऑन अराइवल होती हैं आजकल, आप जान रहे हैं, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, सब ऑन अराइवल हो गया है। तो अब वीज़ा कहाँ से लाएंगे, अगर वीज़ा नहीं है तो आपका अपनी लोकल अथॉरिटी से आपको ये आईडीपी नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ वेबसाइट का, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, मैं आपको 4 स्टेप्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने अपना आईडी रजिस्टर करानी है, जो मतलब आपका ईमेल आईडी, आपने ईमेल आईडी से अकाउंट बना लिया। सेकंड प्रोसेस होगा, आपको जो लोकल है, आपका लोकल ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। हमने लोकल ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपका जो लगेगा वो लगेगी फोटो। अब फोटो जो होती है वो आपको जो है आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए, फोटो की पीडीएफ या जेपीजी होनी चाहिए, जिसमें आपका 80% फेस होना चाहिए। वो फोटो आपने, जो आप कहीं भी जाओगे, जो जहाँ वीज़ा अप्लाई करते हो, तो आपको 80% फेस चाहिए होता है इस फोटो के लिए। तो वो फोटो आपके मेल पे या आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए। वो अपलोड करने के बाद देन आपका 4th स्टेप होगा जस्ट पेमेंट। आपने पेमेंट करनी है, आपके 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ऑल ओवर इंडिया आपके घर में ये ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पास से दिखता है कैसे है। ये होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, इसमें आपकी फ़ोटो भी लगी होती है। फ़ोटो में दिखा देता हूँ, ऐसी फ़ोटो होगी, आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, और आपका इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी होता है। जैसे ये इधर कई सारे नंबर होते हैं, ये रहा डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जो मेरे लोकल अथॉरिटी का नंबर है। ये होता है कार्ड। ये कार्ड भी वैसे ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी बस आपका ये है, ये कन्वेंशन, इसमें हर कंट्री लिखी होती है, कौन कौन सी मेंबर है। मेन है आपका बस ये बुकलेट, ये मेन नहीं होता। ये आपको एक अलग से फैसिलिटी लेनी पड़ती है, अलग से पे करना पड़ेगा इसके लिए, बट इसकी जरूरत नहीं, आप मत पे करना, आप बस यही बुक से आपका हर कंट्री में काम चल जाएगा। बट ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया था। इसमें क्या होता है, आप कौन कौन से व्हीकल चला सकते हैं, इसमें ईजी पता चलता है, बाइक, कार, मिनी ट्रक, बस, एक कार के पीछे जो टो होता है, वो कई सारी चीज़ें इसमें चला सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो आ गया, आईडीपी आपके घर में डिलीवर हो गया 10 दिन में, आप कंट्री गए, कंट्री विजिट करा। बट दिक्कत क्या आती है, वहां जाके आधे से ज्यादा बंदे कार रेंट करते ही नहीं है होने के बाद भी, क्योंकि वो घबराते हैं कि भाई इंटरनेशनल कभी चलाया नहीं, क्योंकि उनकी जो
इंडिया में ड्राइविंग होती है अपनी राइट साइड, और बाहर कंट्री में होती है लेफ्ट साइड कई सारी में। तो बड़े घबराते हैं कैसे करेंगे कैसे नहीं, पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप चला सकते हो। क्योंकि पहले जब मैं कजाकिस्तान गया थोड़ा मैं भी डर रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, बट सब हो जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। कार रेंट करिए आराम से, कार आपको इजीली मिल जाएगी, इजीली चला भी सकूंगी, इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। शुरू के 15 से आधा घंटे प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आपको कार चलाने में दिक्कत आएगी वहाँ के रूल फॉलो करने में, क्योंकि इंडिया में कभी हमने रूल फॉलो ही नहीं करे। वहाँ पर रूल फॉलो आपको अच्छी तरह करने पड़ते हैं, आपको साइन अच्छी तरह पढ़ने पड़ते हैं, बस आप वो फॉलो करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब आपको वहाँ कार रेंट कैसे करनी है, जैसे मैं कजाकिस्तान गया था, आप उसके लिए पहले मेरी वीडियो जरूर जाकर देखना है। आपको यहाँ कहीं आई बटन दिखेगा, वहाँ क्लिक करके आप ये वीडियो में जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा मैं। ये वीडियो जरूर देख लेना, और बाकी मेरी सारी सीरीज जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जर्नी विद अमन को। आगे कई सारी ऐसी आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी, मेरे ब्लॉग मिलते रहेंगे। आप कजाकिस्तान पहुंचे, आपने कार रेंट कर ली। अब कार रेंट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको चाहिए बस ये और लोकल आईडी, जो आपका लोकल ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो चाहिए, वो जरूर अपने साथ आप कैरी करना। लोकल ड्राइविंग लाइसेंस में हो गया आपका, ये हो गया, और प्लस चाहिए पासपोर्ट हो गया तो खैर हो गई। अब मेन दिक्कत आती है कि कई सारी कंपनियां कहती हैं भी क्रेडिट कार्ड, कि आपको जो पे करना है क्रेडिट कार्ड से करना है। जैसे आप जानते हो आजकल कहते हैं यंगस्टर काफ़ी घूमने जाते हैं 22-23 साल की उम्र में, शौक आजकल सबको है घूमने फिरने का, तो उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहले आपको पता करना है कि डिपॉजिट कितना है, वो डिपॉजिट जो भी बताएंगे आपको 8,000 10,000, तो वो आपको बता देंगे, आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर बैंक अकाउंट में आपका डिपॉजिट आएगा ना रिटर्न, तो आप उनको कह दीजिए, जो आपका डेबिट कार्ड होगा उनको कह दीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड ही है, वो उनको इतने चेक नहीं करेंगे, वो डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करिए, क्योंकि पेमेंट तो आपको रिसीव बैंक अकाउंट में होनी है। बट बैंक अकाउंट के लिए आप यहाँ से अपना स्विफ्ट कोड लेके जाना, क्योंकि स्विफ्ट कोड बहुत जरूरी है इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए। जब भी वो इंटरनेशनल ट्रांसफर करेंगे तो आपको अपनी बैंक का स्विफ्ट कोड पता होना चाहिए। तो आप अपने गूगल पे अपना बैंक का नाम और अपनी जो लोकल ब्रांच है वो लिखना, तो आपको अपना बैंक का स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। स्विफ्ट कोड होने के बाद अपनी बैंक की डिटेल उनको दे देना, स्विफ्ट कोड दे देना, देन आपके अकाउंट में पैसे रिटर्न आ जाएंगे। उन्होंने मुझे बोला था 2 हफ्ते आएंगे, पर मेरा 1 महीने बाद आ गया था, तो पैसे आ गए, तो उसकी टेंशन मत लो आप। अब आपको ऐसी कई सारी सीरीज मिलती रहेंगी। अभी मैं कई सारी कंट्री और ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करना भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम की है आपको नीचे मैं लिख के दे दूंगा आईडी, और मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वो फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट में आप कमेंट करिए, साथ ही साथ मुझे इंस्टा में आप मैसेज भी कर सकते हैं, बट दोनों जगह मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना।